नमस्ते दोस्तों, आज मैं आपको एक बहुत ही आसान क्रोशिया फ्लावर बुके की चेन बनाना बताऊंगी, जिसे बिगनर्स भी आसानी से बना सकते हैं। तो ये बहुत ही आसान से बन जाता है। उसके लिए हमने लैवेंडर कलर का ऊन लिया है, ग्रीन कलर का लिया है, रेड कलर का लिया है, वाइट कलर का लिया है, क्रोशिया हुक लिया है 1.10 mm का, ग्लू लिया है, सीजर लिया है और एक की चेन लिया है। तो हम पहले वाइट कलर के धागे से बनाएंगे। तो एक मैजिक सर्कल बनाएंगे हम और इसी के अंदर से एक लूप निकालेंगे, एक चेन बनाएंगे। अब इसी के अंदर हम सिंगल क्रोशिया करेंगे। तो सिंगल क्रोशिया 1, सिंगल क्रोशिया 2, सिंगल क्रोशिया 3, सिंगल क्रोशिया 4, सिंगल क्रोशिया 5, सिंगल क्रोशिया 6, सिंगल क्रोशिया 7, सिंगल क्रोशिया 8। ये हमने 8 सिंगल क्रोशिया बना लिया है। अब ये छोटी सी धागा है, उसे हम खींच के टाइट कर देंगे। फर्स्ट चेन में लेके और स्लीपर स्टिच करेंगे। ये हमने स्लीपर स्टिच कर लिया है। एक चेन लेंगे, अब अगली चेन में हम सिंगल क्रोशिया करेंगे। सेम चेन में फिर से हम सिंगल क्रोशिया करेंगे। तो 2 सिंगल क्रोशिया करेंगे। फिर अगली चेन में 2 सिंगल क्रोशिया करेंगे सेम चेन में। फिर अगली चेन में 2 सिंगल क्रोशिया करेंगे सेम चेन में। फिर अगली चेन में हम 2 सिंगल क्रोशिया करेंगे सेम चेन में। तो इसी पैटर्न को हमें हर चेन में 2-2 सिंगल क्रोशिया बनाना है। तो टोटल हमें 16 सिंगल क्रोशिया बनाना है। अभी हमने कंप्लीट कर लिया है। फर्स्ट चेन में लेके और स्लीपर स्टिच करेंगे। फर्स्ट चेन में लेके और स्लीपर स्टिच करेंगे। तो ये रो कंप्लीट हो गया हमारा सेकेंड रो। अब थर्ड रो हम बनाएंगे। तो अगली चेन में हम सिंगल क्रोशिया करेंगे। फिर अगली चेन में हम सिंगल क्रोशिया करेंगे। इसी तरह से हमें सिंगल क्रोशिया करते हुए रो को कंप्लीट करना है। टोटल हमें 16 सिंगल क्रोशिया के ऊपर 16 सिंगल क्रोशिया बनाना है। हर सिंगल क्रोशिया के ऊपर हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया है रो। तो थर्ड रो हमारा कंप्लीट हो गया है और हम फर्स्ट चेन में लेके और स्लीपर स्टिच करेंगे। एक चेन लेंगे। अब तो यहाँ आपको दिख रहा होगा, ये हमने 2 पार्ट का चेन है। तो हमें आगे की तरफ से सिंगल क्रोशिया करना है आगे वाली चेन में। फिर अगले चेन में बनाएंगे सिंगल क्रोशिया, फिर अगले चेन में सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। इसी तरह से हमें आगे की तरफ से सिंगल क्रोशिया बनाना है। हर एक चेन में एक एक सिंगल क्रोशिया हमें बनाते हुए रो को कंप्लीट करना है। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया रो। फर्स्ट चेन में लेके स्लीपर स्टिच करेंगे। अब एक चेन लेंगे। फिर से अगली चेन में हम सिंगल क्रोशिया करेंगे। फिर अगली चेन में हम सिंगल क्रोशिया करेंगे।
तो इसी पैटर्न को हमें रिपीट करते हुए बनाना है। हर चेन में एक सिंगल क्रोशिया, हर चेन के अंदर हम एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। फर्स्ट चेन में लेके और स्लिप स्टिच करेंगे। एक चेन लेंगे, जैसे हम ये सिंगल क्रोशिया बनाए हैं उसी तरह हमें बनाना है सिंगल क्रोशिया। तो टोटल हमें 7 लाइन बनाना है। तो मैं 7 लाइन बना के फिर बताऊंगी आपको। हर चेन में एक सिंगल क्रोशिया बनाते हुए कंप्लीट करना है। इसी पैटर्न को हमें रिपीट करते हुए 7 लाइन बनाना है। तो ये हमने टोटल 7 लाइन बना लिया है। यहाँ से यहाँ तक हमें 7 लाइन बनाए। यहाँ से जहाँ से हमने आगे की तरफ की चेन बनाया था वहीं से हमें काउंट करना है। अब एक चेन लेंगे और डिक्रीज करेंगे। तो एक हमने अगले चेन में सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। अब 2 के हम एक करेंगे। 2 चेन से एक हमने फंदे उठाया, एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। अब 2 को एक साथ करेंगे। 2 फंदे से हमने लेंगे और 3 को एक साथ बना लेंगे। तो एक हमारा डिक्रीज हो जाएगा। अब इसी पैटर्न को हमें रिपीट करते हुए बनाना है। एक सिंगल क्रोशिया, फिर डिक्रीज, फिर सिंगल क्रोशिया, फिर डिक्रीज। एक सिंगल क्रोशिया हमने बना लिया। अब हम डिक्रीज करेंगे। फिर सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। डिक्रीज करेंगे। एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। ये हमारा हो गया है कंप्लीट रो। फर्स्ट चेन में लेके स्लिप स्टिच करेंगे। अब इसमें हम फाइबर फिल करेंगे। तो हम फाइबर लिया है, उस टाइम हम बताना भूल गए थे आपको। इसमें फाइबर लिया है, कोई नोकीली चीज़ें से आप डाल सकते हैं। मैंने सीजर लिया है, उसी से हमने इसमें फिल कर दिए। अच्छे से हम फिल कर देंगे फाइबर को। तो ये हमने पूरा फाइबर फिल कर दिया है। अब इसमें फिर से हम बनाएंगे। फिर से हम डिक्रीज करेंगे। तो देखिए ये हमारा चेन है, तो हम आगे की तरफ की चेन लेंगे और डिक्रीज करेंगे। फिर अगली चेन में भी हम डिक्रीज करेंगे। आगे की चेन की तरफ ही डिक्रीज करना है। अब हर एक चेन में हम डिक्रीज करना है। पूरा इसे हमें बंद करना है। तो हम इसे पूरा बंद कर देंगे। अब हमने कंप्लीट कर लिया है। फर्स्ट चेन में लेके और स्लिप स्टिच करेंगे। तो ये हमारा पूरा बंद हो गया है। अब ये है, इसे आपको दिख रहा होगा, जो हमने आधी चेन छोड़ रखा था उसी के अंदर हमें और डबल क्रोशिया बनाना है। ये दिख रहा है ना, इसी के अंदर हमें डबल क्रोशिया बनाना है। तो हमें यहाँ जहाँ फंदे के पास की चेन हम लेंगे और क्रोशिया होकर हमने चेन में डाला और इस फंदे को इसी में निकाल लेंगे। तो 3 चेन बनाएंगे। अब सेम चेन में देखिए, सेम चेन में हमें डबल क्रोशिया करना है। फिर अगले चेन में हम 2 डबल क्रोशिया करेंगे सेम चेन में। फिर अगले चेन में हम 2 डबल क्रोशिया करेंगे
सेम चेन में, फिर अगली चेन में हम 2 डबल क्रोशिया करेंगे सेम चेन में, इसी पैटर्न को हमें रिपीट करते हुए रो को कंप्लीट करना है। हर चेन में 2-2 डबल क्रोशिया बनाना है। हर एक चेन में हमें 2-2 डबल क्रोशिया करना है। ये हमारा कंप्लीट हो गया। फर्स्ट चेन में हमने 3 चेन बनाया था, तो तीसरे चेन में लेके और स्लिप स्टिच करेंगे। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया है। अब एक चेन लेंगे और अगली चेन में हम स्लिप स्टिच करेंगे, फिर एक चेन लेंगे, अगले चेन में हम स्लिप स्टिच करेंगे, फिर एक चेन लेंगे, अगले चेन में हम स्लिप स्टिच करेंगे। तो इसी तरह से हमें एक चेन फिर स्लिप स्टिच करते हुए रो को कंप्लीट करना है। रो को कंप्लीट कर लिए हैं स्लिप स्टिच करके और धागे को कट कर देंगे। तो हमारा कुछ इस तरह से बन गया है। ये धागे को हम इसी में एडजस्ट कर देंगे, जो एक्स्ट्रा धागा है। एक्स्ट्रा धागा को कट कर देंगे। तो इस तरह से कुछ बन के तैयार हो गया है। अब हम रेड कलर के धागा लेंगे और यहाँ देखिए, यहाँ भी हमने आगे की चेन में बनाया था और आधी चेन हमारी रही है। तो ये देखिए, ये है हमारी आधी चेन। इसी चेन में हम रेड कलर के धागा अटैच करेंगे, 3 चेन बनाएंगे। अब सेम जहाँ से हमने धागा अटैच किया है उसी चेन में हमें डबल क्रोशिया करना है। तो एक डबल क्रोशिया, सेम चेन में फिर से हम 2 डबल क्रोशिया, फिर अगले चेन में बनाएंगे 3 डबल क्रोशिया, सेम चेन में 3 बार हम करेंगे डबल क्रोशिया। तो एक डबल क्रोशिया हमने किया, फिर सेम चेन में 2 डबल क्रोशिया, फिर सेम चेन में 3 डबल क्रोशिया, फिर अगली चेन में हम 3 डबल क्रोशिया करेंगे। आप बनाएंगे तो ये चेन आपको दिखेगा, ऐसा नहीं है कि नहीं दिखेगा। बनाते हुए आपको पता चल जाएगा कि हमें कौन सी चेन में बनानी है। हर चेन में हमें 3-3 डबल क्रोशिया करना है रेड कलर के धागे से। हर चेन में हम 3-3 डबल क्रोशिया करेंगे। तो देखिए, इसी तरह से हमें यहाँ तक बनाना है। तो मैं बना के और फिर बता रही हूँ आपको। हर चेन में 3-3 डबल क्रोशिया, ये हमने बना लिया है। तीसरे चेन में लेके और स्लिप स्टिच करेंगे, धागे को कट कर देंगे। तो ये हमारा कुछ इस तरह से बन के तैयार हो गया। अब इसमें फ्लावर बनाएंगे। अब हम फ्लावर बनाएंगे तो एक स्लिप नोट लगाएंगे, 6 चेन डालेंगे, 1 2 3 4 5 6 चेन हमने डाला। एक चेन हम स्किप करेंगे और अगले चेन में सिंगल क्रोशिया करेंगे।
फिर अगली चेन में हम 2 सिंगल क्रोशे करेंगे सेम चेन में 2 सिंगल क्रोशे किया। फिर अगली चेन में हम 3 सिंगल क्रोशे करेंगे, 1 2 3। सेम चेन में हम 3 सिंगल क्रोशे किया। फिर अगली चेन में हम 3 सिंगल क्रोशे करेंगे सेम चेन में। फिर अगली चेन में हम 3 सिंगल क्रोशे करेंगे। ये हमने बना लिया है। एक चेन लेंगे और धागे को कट कर देंगे। तो हम इसे गोल गोल घुमा के, और ये देखिए पीछे से जो चेन है हमारा, उसी चेन में हमें इस धागे को निकाल लेंगे। इसी चेन में हम निकाल लेंगे। और ये दोनों धागे को एक साथ से ले लेंगे और नोट लगा देंगे। इसको हम नोट लगा देंगे। एक्स्ट्रा धागे को हम कट कर देंगे। ग्रीन कलर के हम धागा लेंगे और मैजिक सर्कल बनाएंगे। 4 चेन बनाएंगे। एक चेन हम स्किप करेंगे और अगली चेन में सिंगल क्रोशे करेंगे। फिर अगली चेन में हम हाफ डबल क्रोशे करेंगे। फिर अगली चेन में हम सिंगल क्रोशे करेंगे। सर्कल के अंदर हम स्लिप स्टिच करेंगे। ये हमने कर लिया। एक पत्ती हमारा बन गया। 4 चेन डालेंगे, 1 2 3 4। 4 चेन हमने बनाया। एक चेन हम स्किप करेंगे और अगली चेन में हम सिंगल क्रोशे करेंगे। फिर से अगली चेन में हाफ डबल क्रोशे करेंगे। फिर अगली चेन में हम सिंगल क्रोशे करेंगे। सर्कल के अंदर हम स्लिप स्टिच करेंगे। फिर से 4 चेन बनाएंगे। फिर एक चेन हम स्किप करेंगे, अगली चेन में हम सिंगल क्रोशे करेंगे। फिर अगली चेन में हम हाफ डबल क्रोशे करेंगे। अगली चेन में सिंगल क्रोशे करेंगे। सर्कल के अंदर हम स्लिप स्टिच करेंगे। अब ये हम टाइट कर देंगे पूरा। एक चेन लेंगे, धागे को कट कर देंगे। तो ये हमारा पत्तियाँ बन गया है 3। धागे को हम पीछे की तरफ से निकाल लेंगे और इसे नोट लगा लेंगे दोनों धागे को साथ में। एक्स्ट्रा धागे को हम कट कर देंगे। तो ये हमारा बनके पत्तियाँ तैयार हो गया है। अब ये फ्लावर को हम इसी में चिपका देंगे ग्लू से। तो ये हमारा फ्लावर रेडी हो जाएगा। अब हम ग्लू लेंगे और फ्लावर के बीच में हम लगाएंगे। और ये तीनों पत्तियों के बीच में हम अटैच कर देंगे। तो एक हम मिनी रोज बना लिया है। अब इसी तरह से 5 और बनाना है। तो मैं बना के और दिखा रही हूँ आपको। तो ये हमने बना लिया है। टोटल हमने 6 बनाया है। तो अब हम इसमें लगाएंगे बुके में। तो ग्लू लगाते हुए और इसे हम इसके अंदर चिपकाते जाएंगे। तो इसी तरह से हमें सभी चिपकाना है रोज को।
ये हमने पूरा रोज़ लगा लिया है इसमें। अब हम की चेन अटैच करेंगे इसके अंदर। तो ये बीच का जो फ्लावर है ना, उसी के अंदर हमें अटैच करना है। और ये हमने प्लास लेके और इसे दबा देंगे और ये तो हमने किचन अटैच कर लिया है। अब देखिए ये कितना प्यारा लग रहा है, बहुत प्यारा लग रहा है, मैं आपको बता नहीं सकते, बहुत प्यारा लग रहा है ये। तो आप अपने पर्स में या आप किसी को भी गिफ्ट भी कर सकते हैं। तो बहुत सुंदर लगता है और ये आसान भी है बनाना। तो अगर हमारा वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें।